हम नीतीश बाबू के साथ थे 2005 से 2010। याद करिए किस प्रकार की व्यवस्था थी। नीतीश बाबू का भाषण सुने इधर कहीं कोई? जब कोई भाषण देंगे तो जीविका से शुरू होंगे, आजीविका पर खत्म हो जाएगा। कहेंगे शिक्षा में बहुत काम हुआ, भाई भाषण देगा नेता लोग। और हम लोग नालंदा के रहने वाले हैं। जब अखबार में छपता है कि फलाने जगह क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और उसमें नालंदा का लोग पकड़ा गया, सब लोग बोलेगा कि बिहार में सुशासन है, सब लोग सुरक्षित हैं, यहां तो कोई सिपाही नहीं है। और नीतीश बाबू के आसपास जो 4-5 लोग बैठते हैं उनके घर पर जाइए, उनके प्रोग्राम में जाइए, कम से कम 50 सिपाही होगा। तो कहते हैं कि भाई सब लोग सुरक्षित हैं, तो आप ही के 4-5 लोग सुरक्षित नहीं है तो और लोग क्या सुरक्षित रहेगा जी? अब सुरक्षित नहीं है कब ना सबको 50 सिपाही चाहिए। तो ये जितने भी पूरी की पूरी, अब एक पुलिस वाला है, खर्चा कितना आता है जी? कम से कम 1 लाख रुपए पर महीने में। कितना खर्च आता है? हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आप सुरक्षित रहिए, लेकिन बिहार की जनता का भी अधिकार है कि वो भी सुरक्षित रहे और जहां कहीं भी जाए तो पूरी सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे। अब देखिए क्या कहेंगे कि हमने सड़कें बना दी, जाम को कौन दूर करेगा साहब? जाम को कौन दूर करेगा? सब जगह जाम लग रहा है। बिहार में कहीं भी अगर जाइएगा तो ट्रैफिक व्यवस्था कहां मिलती है? सिर्फ कुछ शहरों में, वहां ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है ना? और कहीं अगर जाइएगा तो कहीं नहीं दिख, और कहीं अगर जाइएगा तो कहीं नहीं दिखेगा। कहीं कहीं देखिएगा हाईवे पर पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप लिखा रहेगा। भाई जरूरत है क्या कि जब इतनी सड़कें बन गई है, इतने लोग के पास गाड़ियां हो गई हैं, सुचारू रूप से आवागमन हो, तो पुलिस की जो व्यवस्था हो वो इस रोड पर भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए? तो आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी, जो आना है, तो हम लोग जितने भी हाईवेज हैं, जितने भी इस तरह के जगह हैं, सब पर हम लोग ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करेंगे, उनकी नियुक्ति करा करके, जिससे कि हमारे लोगों को परेशानी ना हो। सुरक्षा सिर्फ मुख्यमंत्री को नहीं चाहिए, सुरक्षा सिर्फ उन लोगों को नहीं चाहिए। नीतीश बाबू को तो हम चुनौती देते हैं कि कल्याण विभाग है ना, सुरक्षा छोड़ दीजिए, अपनी जो आपकी गाड़ी है मारुति, उसे पटना से कल्याण भिगाइएगा ना आज, तो 5 घंटा लगेगा श्रीमान जी। ये स्थिति है, ये व्यवस्था जो है ना एकदम। कारण क्या है? हम नीतीश बाबू के साथ थे 2005 से 2010। याद करिए किस प्रकार की व्यवस्था थी। किसी की हिम्मत थी, अपराधियों की हिम्मत थी घर से निकलने की? उस समय नीतीश बाबू बिल्कुल पूरे होशो हवास में काम करते थे। आज क्या हाल है? नीतीश बाबू का भाषण सुने इधर कहीं कोई? जब कोई भाषण देंगे तो जीविका से शुरू होंगे, आजीविका पर खत्म हो जाएगा। यही ना है, चूंकि अब उनको कुछ रहता ही नहीं। आज ही मैं पढ़ रहा था, बीजेपी वाले को लगता है कि बिना नीतीश बाबू के नैया पार नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम लोग महाराष्ट्र का मॉडल नहीं लाएंगे, बल्कि बिहार में नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री होंगे। मतलब क्या है ये समझिए जरा। भाई आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री है, जबकि इनका मात्र 43 विधायक है और बीजेपी के 80 विधायक है ना? अब जरा सोच लीजिए कि उनको लग रहा है कि जो जनता दलियों के लोग को लग रहा होगा कि अगर यही स्थिति रही तो 2025 में जो कह रहा है फिर से नीतीश, तो ये लोग हम लोगों को पीछे छोड़ देगा। ये जनता दल के कार्यकर्ताओं के मन में बैठा हुआ है। तो उसको दूर करने के लिए जो नेता लोग एनडीए के हैं, उनको लगता है कि फिर से नीतीश बाबू को सामने रखें। तो नीतीश बाबू का भाषण को सुन रहे हैं आजकल,
सुन रहे हैं? कहीं सुन रहे हैं कोई? तो भाई अभी ये हालत है तो 2025 का चुनाव तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक होना है। देखिए, हम लोग सब नीतीश बाबू के साथ काम किए। नीतीश बाबू का हम लोग सब सम्मान करते हैं। बिहार में उन्होंने काम भी किया, लेकिन उनका समय अब हो गया है। हुआ है कि नहीं बताइए आप? अरे बोलिए जी, अब हम लोगों का समय आ गया है। आशा पार्टी का समय आ गया है। मजबूती से कमर कसिए, और हम लोग किसी से कम नहीं हैं। जरा पूछिए इनके नेता लोग, इनके साथ बगल में भाषण दे रहे होंगे सर, पूछिए कि कैसे अभी बोल रहा होगा लोग कि बिहार को विकसित प्रदेश बनाया है, सब भाषण दे रहा होगा वहां। उनको पूछिए कि विकसित बिहार का मतलब समझ में आता है? हमारे यहां लोग सिर्फ बिहार नहीं, दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे, विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। इस प्रकार की यहां स्थिति थी। और आज क्या है जी? कहेंगे शिक्षा में बहुत काम हुआ, भाई भाषण देगा नेता लोग। और हम लोग नालंदा के रहने वाले हैं। जब अखबार में छपता है कि फलाने जगह क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और उसमें नालंदा का लोग पकड़ा गया, बताइए, तो नालंदा ज्ञान का केंद्र उस जमाने में रहा। एक नहीं, 3 विश्वविद्यालय जहां दुनिया के लोग पढ़े। कैसा लगता है सुनकर करके कि हमारी शिक्षा की क्या स्थिति हो गई है? क्या स्थिति हो गई है? लोग बोलेंगे कि देखिए, नीतीश बाबू ने तो 500 एकड़ में नालंदा विश्वविद्यालय बना दिया, हम लोग सब स्वागत किए। लेकिन जरा बता दीजिए, आप सब लोग बैठे हुए हैं, आपका कोई जानकार का बेटा, आपका कोई रिश्तेदार का बेटा उस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता है? बता दीजिए जरा, बताइए, कोई पढ़ता है?